त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषणा के साथ ही चुनाव लड़े के इच्छुक सब लोग अपन अपन स्तर से शक्ति प्रदर्शन करे में लागल है। कोई रायशुमारी के नाम पर लोग के अपन गोलबंद करे था, तो कोई अपन विगत कुछ दिनों से कैल काम के आधार पर ऐसे नॉमिनेशन भी शुरू हो गए। तो चुनाव लड़े वाला प्रत्याशियों के ज़्यादातर भीड़ प्रखंड कार्यालय पर देखल जाए लगल। आज ये कड़ी में हमारा साथे दारूडीह पंचायत से अपन भाग आजमाए था विश्वनाथ राम जी, उनका साथे भेंट वार्ता करी थी। इसके पहले भी पांकी विधानसभा में अपन भाग आजमा चुकल है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई रहे, जिस कारण ये चुनाव हार गए। ये मुखिया के चुनाव लड़े के इच्छुक ना हलन, लेकिन गांव घर के लोगों के दबाव में आकर के मुखिया के चुनाव लड़ई था। ती कहलन कि अरे अब तो हम विधानसभा के चुनाव लड़ ली, तो मुखिया के चुनाव का लड़ो, अच्छा नहीं के। फिर भी भाग आजमावई था। तो हम ये जानना चाहे थी कि विश्वनाथ जी रउरा तो विधानसभा के प्रत्याशी रही, ये मुखिया के दावेदारी कैसे कर दिली? सबसे पहले तो प्लमुआ खबर में मेरे तरफ से आप सभी को नमस्कार। और रह गई बात कि जे विधानसभा की बात, आपने कहा कि जे विधानसभा के चुनाव आपने लड़ा है, लेकिन सच बात है कि जे विधानसभा के चुनाव मैं 5 बार लड़ाने के काम किया, जिसमें शुरू बार 95 में गणेश महतो जी को हमने चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया। उस समय 7,800 वोट लाने का हम मिलजुल के काम किया। इसके बाद जब 2000 का चुनाव आया, तो उस समय फिर गणेश जी का हम लोग चुनाव में जी वो सब बात छोड़ू। हाँ, हमरा कहे के मतलब कि रउरा 5 बार लड़ली, 6ठा बार में सोचली कि काहे ना हम ही लड़ लें। नहीं, पार्टी हमारा टिकट कहा कि जो नहीं आप अच्छा पार्टी का भाई समर्पित करता है, इसलिए हम लड़ गए। रह गई बात कि जे यहाँ पांकी विधानसभा पूंजीपति का खेल होने के कारण हम विधानसभा में नहीं आने सके, फिर भी हम अपने क्षेत्र में लगे रहे। रह गई बात पंचायत के, तो पंचायत में सच बात है कि जो आपका सही बात है, रिपोर्ट मिला कि जो हमने पंचायत में चुनाव में आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम विधानसभा के चुनाव एक बार लड़ चुके हैं। लेकिन पंचायत के जो भी हमारे पंचायतवासी, मतलब पंचायतवासी राउर सेवा भाव से खुश होकर के कहलन कि विधानसभा ना सही, कम से कम पंचायत तो जरूर मिल जाएगी। सही बात है, ये हमारे पंचायत का यही मांग है। और बोले कि जो आपके जैसे लोग को पंचायत में आना चाहिए, और पंचायत में आपके जैसे लोग को आने से हमारा पंचायत का जो बुनियादी समस्या है वह हल होगा और पंचायत का विकास होगा। हम लोग का अपेक्षा है जो आप आइए। अच्छा, तो विश्वनाथ जी रउरा अपन जीत के प्रति कितना आश्वस्त थी? देखिए, हमारा जीत के प्रति आश्वस्त हम हैं या ना, हमारा जनता जब मांग की है तो हम जनता के मांग पर हम आए हैं। अब जीत जनता कितना अपना दमखम जनता लगाती है, उस जनता पर निर्भर है। हम ये नहीं कहते हैं कि जब हम चुनाव नहीं, हमरा कहे का मतलब बनना है कि विधानसभा लंबा एरिया है, और जैसा कि रउरा कहली कि यहाँ अब पैसा के खेल चलल, मतलब धन बल बाहुबल सब चलल है। रउरा भी न धन बल हल न बाहुबल है। लेकिन पंचायत में तो रउरा घरे घर घूमी थी, घरे घर से रउरा सबके साथे पड़ल बा, सबके रउरा जानी थी। तो इसके कारण रउरा पंचायत में है कि जितने कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें हमको पंचायत में रिस्पांस मिल रहा है, हर पब्लिक से, हर घर में, हर वोटर से, कि जो आपको अभी इस बार मुखिया का हम लोग आपको देखना चाहते हैं, वोट आपको देंगे और आपको जीत सुनिश्चित होगा। अच्छा विश्वनाथ जी, रउरा तो संघर्ष के उपज ही जी, लंबा अनुभव बा जी। अगर रउरा चुनाव जीत गई तो क्षेत्र के विकास के प्रति राउर दृष्टिकोण का रही? देखिए, जब हम अगर चुनाव जीत गए और पंचायत के जनता हमको अगर सभी मिल के मौका दिए, तो पंचायत में जो विकास होता है, जो तृतीय पंचायत का जो चुनाव होता है, जो पंचायत का विकास होता है, पंचायत का जो सरकार होती है वो किस तरह से डेवलप आज तक दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन जब हम आएंगे तो इस पंचायत दारूडीह पंचायत से पूरे प्रखंड को सीख मिलेगा। मतलब दारूडीह पंचायत के रउरा मॉडल पंचायत बना जी, दारूडीह पंचायत का मॉडल पंचायत के साथ
दारूडी पंचायत के मॉडलीकरण, सुंदरीकरण और विकास। ये तो राउर हो ही गया कि एक मॉडल के रूप में रौरा स्थापित कर दे। जी। रहल समस्या कि खेत वगैरह बा, ओकरा कैसे विकास कल जाए, सिंचाई कैसे हो, बच्चे कैसे शिक्षित हुई, कैसे उनका में संस्कार मिली, ये सब पर रौरा का रह गई बात खेत और शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, तो शिक्षा से जितने लोग वंचित हैं, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वह हम शिक्षा धरातल पर उतारने का काम करेंगे। कि विकसित गांव होवे खातिर सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य, ये चार चीज़ अगर मूलभूत सुविधा मिल जाए तो वो गांव अपने आप डेवलप हो जाए। एकरा पर राउर दृष्टिकोण का बा? इस पर हमारा दृष्टिकोण यही है कि जो अगर हर घर, पंचायत में हर घर, हर व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाते हैं तो वहाँ पर विकास का स्वतः दरवाज़ा खुला हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर घर, हर व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। जो शिक्षा, जो अच्छा शिक्षा हो वो दिलाने के काम करेंगे जो शिक्षा से वंचित है। जहाँ रोड की बात है, रोड के लिए जगह कहीं कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जो उस लायक अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं बने, इसके लिए नहीं रोड बन पाया, जबकि सरकार का फंड कहीं से न कहीं से कोई कमी नहीं रहा। करना यहाँ पर धरातल पर काम करने वाला इच्छा शक्ति की जरूरत है, उस तरह से प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए। तो रौरा कहे कि मतलब आहिन कि जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण आज गांव के विकास नहीं खे। एकदम सच बात है कि जे अगर जनप्रतिनिधि में थोड़ा सा हौसला होता, काम करने का क्षमता होता, जो सरकार का आवंटन आता है उसको जगह पर लगाने में कारगर होते, तो आज यह पंचायत का दशा और दुर्दशा नहीं होता। तो रौरा सुन ली कि विश्वनाथ जी कहा था कि जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण गांव के विकास आज तक नहीं खे भाई। अगर मूलभूत सुविधा अगर उपलब्ध करा देवल जाए तो गांव भी विकसित हो जाए हैं। और हमार प्रयास रही कि मूलभूत सुविधा सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य हम उपलब्ध करावे के कोशिश करब। तो रउन सब पलमुआ खबर में बनल रहूँ। हमार प्रयास रही कि रोज दिन कोई न कोई प्रतिनिधि से मिलवावब, उनकर विचार जानब और रौरिन के सुनवावब, ताकि प्रत्याशी लोग का सोचे था का करी हैं। तो इस तरह से रौरिन बनल रहूँ। लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ।